तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंडला मर्डर्स के एपिसोड 3 की। तो भाई लोग एपिसोड 3 कुछ इस तरह शुरू होता है। जो पंचायत के प्रधान जी हैं वो एक पंडित यानी शास्त्री का रोल किए हैं इस वेब सीरीज़ में। वो अपने घर में पूजा कर रहे होते हैं, सुबह का टाइम होता है, उनकी वाइफ नहा रही होती हैं। उसके बाद जो है पूजा कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक इल्यूज़न होता है, मतलब एक साया दिखाई देता है, मौत का साया। उसके बाद इंट्रो होता है 52 सेकेंड्स का इस सीरीज़ में, जो हर एपिसोड में देखने को मिलेगा 52 सेकंड का इंट्रो। इसके बाद उस बॉडी को कलेक्ट करते हैं, यानी सुजय विजय यादव की बॉडी पुलिस कलेक्ट करती है। वहाँ पर विक्रम भी होता है। इसके बाद जब वो इन्वेस्टिगेट करता है तो वहाँ पर उसे वो सिंबल दिखाई देता है अस्थियों द्वारा जो बनाया गया होता है, जहाँ पर मड़ी लगाई जाती है। इसके बाद रिया थॉमस जो कि एक CIB ऑफिसर है, वो इन्वेस्टिगेट करती है विक्रम और बेजू को, और साथ ही अनन्या भारद्वाज को, जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन है सुजय और विजय यादव के साथ। बिरजू उनको सारी बात बताता है, जो वहाँ पर जो सिक्का डालो और अंगूठा कट होता है और फिर आशीर्वाद मिलता है, वरदान मिलता है, वो सारी बातें बताता है। और विक्रम के पास भी वही सेम सिक्का होता है जो कि उसकी माँ की पर्स से उसे मिला होता है। तो हाँ, विक्रम कहता है कि प्लीज़ मुझे अपने साथ रख लीजिए ताकि मैं भी आपकी इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प कर सकूँ। तो रिया थॉमस कुछ बोलती नहीं है, लेकिन फिर कहती है कि अगर ऐसा सिक्का विक्रम के पास है तो सेम बिरजू के पास भी होगा, पता लगाओ। और फिर उसके बाद एक ऑफिसर आता है, वो कहता है कि कोई शास्त्री हैं, कैवल्य शास्त्री, जो कि आपसे मिलना चाहते हैं। जी हाँ, कैवल्य शास्त्री वही जो उन्हें इंट्रो से पहले दिखाया गया था, जो एक मौत की साया अपने घर में देखे थे। अब कैवल्य शास्त्री, विक्रम और रिया थॉमस ये तीनों बात करते हैं। और कैवल्य शास्त्री जो कि एक छाया उपासक हैं, मतलब वो जो डील करते हैं सुपरनेचुरल पावर्स से, छाया उनको दिखती है कुछ ऐसा कुछ, तो वो उससे डील करते हैं। तो वो बताते हैं कि मैंने काफ़ी सारे अपने स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में बताया, इसके बारे में ज्ञान दिया है। तो रिया थॉमस पूछती है कि आपको कैसे पता कि आपके घर में मौत का साया और आपकी मौत ही नेक्स्ट होने वाली है। बताते हैं कि जमील खान, जलालुद्दीन खान, जो कि इन सभी मौतों के पीछे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हर एक चीज़ को। तो अगर उनकी बात माने तो शौनक यानी एक उस्ताद, एक मास्टर, तो ये भी एक उस्ताद हैं, एक मास्टर हैं, जिन्होंने अपने अंडर में काफ़ी सारे अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, जो कि छाया के बारे में बताते हैं, उसके सुपरनेचुरल पावर्स के बारे में बताते हैं। तो हाँ, मतलब ये गेस कर रहे हैं कि नेक्स्ट मेरी ही हत्या होने वाली है। तो यही बात बताने वो पुलिस स्टेशन आते हैं। पुलिस स्टेशन में शास्त्री जी, कैवल्य शास्त्री की वाइफ आती हैं कालिंदी, और वो कहती हैं कि यहाँ पर आपकी बात कोई नहीं समझेगा, आप घर चलिए, अमृत यानी मेरा बेटा, उनका बच्चा शास्त्री जी का, उसके खाने का समय हो गया है। तो रिया थॉमस से कहते हैं शास्त्री जी की जो भी आप क्वेश्चंस पूछने होंगे आप घर आके पूछ लीजिएगा, मुझे जितना बताना था मैं बता दिया। उसके बाद शास्त्री जी वहाँ से चले जाते हैं। अब जब जिमी खान की बात आ ही गई है तो विक्रम भी जिमी खान के घर पहुँच जाता है इन्वेस्टिगेट करने। जब बात करता है तो जिमी खान को पता चल जाता है यार ये फोर्स से है, तो वो उन्हें वहाँ से भगा देता है। अब जब विक्रम वहाँ जिमी खान के घर से बाहर निकलता है कि तभी उनके फ़ोन में मैसेज आता है अनन्या भारद्वाज का कि मीट मी एट हाई फाई होटल एट 8 PM। अब क्यों मिलने बुलाया है ये बाद में पता चलेगा। रिया थॉमस और उनके साथी ऑफिसर पहुंच जाते हैं शास्त्री जी के घर के आसपास, कुछ शास्त्री जी के बारे में पता लगाने। कि वहाँ से एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि जो उनका बेटा है अमृत, वो 8 साल पहले ही मर चुका है। शॉकिंग ना? हाँ, फिर उसके बाद ये इन्वेस्टिगेट और भी जगह जाते हैं, करते हैं कि तभी ये इन्वेस्टिगेट करते करते पहुँच जाते हैं बिरजू के घर। और वहाँ बिरजू के घर के सामने, हाँ वही नौकर सुजय विजय यादव का, वहाँ पर ये देखते हैं कि सेलिब्रेशन हो रहा है क्योंकि उनका बच्चा वापस आ गया है। हाँ, बिरजू का, जो कि लापता हो गया था काफ़ी साल पहले, 5 साल पहले, और अब वो वापस आ गया है घर पे। तो जश्न का माहौल है। एक आंटी से पूछती हैं रिया थॉमस, तो उन्हें पता चलता है। अब इसके बाद वो वापस से पुलिस स्टेशन आती हैं और बिरजू को कहती हैं कि तुमने वरदान में क्या मांगा था, अब सच सच बताओ। तो बिरजू को बताना ही पड़ता है कि मैं सुजय और विजय यादव के दुश्मनों का विनाश नहीं, बल्कि अपने बच्चे की अवधेश, अपने बच्चे की घर वापसी चाहता था, तो ऐसा वरदान मांगा। इसी वजह से वो वरदान नहीं मिला, इसी वजह से वो सुजय और विजय यादव मर गए। इसके बाद अनन्या उन्हें हाई फाई होटल में जो मैसेज की होती हैं, तो विक्रम भी वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर अपने हस्बैंड, अनन्या अपने हस्बैंड पति जयराज के कुछ कारनामों को दिखाती हैं, उनकी फ़ोटोज़ खींचती हैं। सामने वाले ही होटल में उनके पति एक दूसरी औरत के साथ काफ़ी क्लोज दिखते हैं। इसके बाद विक्रम और अनन्या के बीच बातचीत होती है। तो अनन्या बोलती है कि हमारे हस्बैंड ही हमें पार्टी से निकालना चाहते हैं, देखिए CM के PA के साथ बात कर रहे हैं। तो ये सब बातें होती हैं कि तभी विक्रम कहता है कि बिजली विभाग में तो तुम्हारी पहचान होगी। बिजली, जब जिमी खान के घर वो जाता है तो वहाँ बिजली नहीं आती।
तो वहाँ जो बच्ची है उसको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है, शायद 2-3 दिन से बिजली नहीं आई होती। तो विक्रम कहता है कि हम आपके घर की बिजली वापस ला देंगे, लाने में मदद करेंगे अगर आप हमारी थोड़ी-सी मदद करें। तो यार जिमी काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और फिर वो सारी बात डिस्कस करने को तैयार हो जाता है, जितने भी वो इन्वेस्टिगेट किया होता है मर्डर्स के पीछे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलती हैं। वहीं पैरेलल में ही दूसरी तरफ बात करती हैं शास्त्री जी से, कैवल्य शास्त्री से, रिया थॉमस कि यार ये मर्डर का क्या चक्कर है। तो वही वो सेम बताते हैं कि मुझे मौत का साया दिखाई देता है, जैसे तुम्हें वो बच्ची का साया दिखाई देता है, मुझे मेरे बच्चे का भी साया दिखाई देता है, शास्त्री जी बोलते हैं, जो कि 8 साल पहले मर चुका था। तो यही सब बातें होती रहती हैं कि तभी कुछ इंटरेस्टिंग बात जिमी खां बताते हैं विक्रम से कि ये कुछ 8 सिंबल्स हैं, मुझे कुछ अपने बाबा यानी अपने दादा की किताब से मिले हैं। वो वही दादा हैं जो कि आयस्तियों का जब शुरू में यंत्र जो हो रहा था, जो बॉडी वहाँ पर दिखाई गई थी, जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, जो दादा आते हैं और सारा गांव वालों को लेकर के उनके अस्थियों का पूरा एक्सपेरिमेंट जला कर राख कर देते हैं। हाँ, वो जमील खान के ही दादा हैं। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, तो उसी किताब के थ्रू वो काफ़ी सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं और 8 सिंबल्स को कलेक्ट करते हैं, 8 डिफरेंट सिंबल्स। तो जिमी खान मात्र 3 सिंबल्स को अभी तक आइडेंटिफाई कर पाए और वो बताते हैं कि पहला सिंबल है दृश्य रतिक का धड़, यानी दृश्य रतिक यानी फोटोग्राफर का धड़ यानी अभिषेक सहाय का धड़, तो वो तो मर्डर हो चुका है। दूसरा है शुंभ निशुंभ की भुजाएं, यानी कि सुजय और विजय यादव के भुजाएं, हाथ, तो वो भी मर्डर हो चुका है। और अब तीसरा जो खून होने वाला है उस कोड को भी क्रैक कर दिया जिमी खान ने। वो बताते हैं कि अब होगा शौनक का सर, यानी उस्ताद का कोई टीचर, अब उसका सर कटेगा। तीसरा मर्डर कुछ इस तरह से होगा। ये सब पैरेलल में बात होती रहती है कि जहाँ रिया थॉमस और शास्त्री जी बात कर रहे होते हैं, उन्हीं के जस्ट ऊपर वाले कमरे से एक चीख की आवाज़ सुनाई देती है। उससे पहले ही शास्त्री जी पता नहीं क्या पैरालाइज टाइप के हो जाते हैं और गिरकर उनका सर फूट जाता है और वो ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। अब जो चीख आती है उसका पीछा करती है रिया थॉमस और वो पहुंचती है ऊपर वाले कमरे में, और वो कुछ योग की अवस्था में उसकी जो वाइफ है वो डेड पाई जाती है और उसका सर जो है वो गायब होता है। तो यानी कि शौनक यानी उस्ताद वो कैवल्य शास्त्री ने उनकी वाइफ कालिंदी थी। एंड ऑफ द एपिसोड 3। अब हम बात करेंगे एपिसोड 4 की। उससे पहले यार अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।